Hello and welcome back to my channel where I share all my experiences to help you in your law of attraction journey. आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट ब्लैक मैजिक। इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक कोई ब्लैक मैजिक की तरह या किसी एक टोटके की तरह देखा जाता है, क्योंकि शायद हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि इस उपाय को इस टाइम करना है, सुबह उठ के करना है, इस तिथि पर करना है, इस मुहूर्त पर करना है। शुरू से हमने यही सुना है, तो शायद वो नेचुरल है हम सबके लिए वैसे रिप्रोग्रामिंग होना। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी ब्लैक मैजिक या टोटका नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स देखती हूँ, लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं 555 टेक्निक लिख रही थी, लिखते लिखते मेरा पेन ख़त्म हो गया, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। या मेडिटेशन करने को बोलो तो मेरी सांस धीरे चलती है मेडिटेशन के वक्त, तो परेशान हो जाते हैं। उनकी सांस अगर तेज़ चलती है मेडिटेशन के वक्त, तो परेशान हो जाते हैं। या 555 टेक्निक करते वक्त एक दिन कोई गैप आ गया, तो वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा एक दिन गैप आ गया, क्या वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी हेल्प करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी टेक्निक्स है, उनका काम क्या है? उनका काम है हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाना, क्योंकि नेचुरली हमारी आदत नहीं है हाई वाइब्रेशन में रहने की। तो हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, किसी चीज़ की मदद चाहिए होती है जिससे हम हाई वाइब्रेशन में आ सके। और तभी इतनी सारी टेक्निक्स है, किसी को लिखते वक्त इतना अच्छा फील होता है कि हाँ, उनकी विश मैनिफेस्ट हो गई। इसलिए किसी ने 555 टेक्निक बनाई कि मैं हर रोज़ 5 दिन तक उन्होंने एक टेक्निक लिखी और लिखते लिखते उनको बहुत मज़ा आ गया। उनको लगा कि हाँ, उनकी विश फुलफ़िल हो गई है। तो इस स्टेट में जाने के लिए उन्होंने 555 टेक्निक का इस्तेमाल किया। कुछ लोग विश फुलफ़िल की स्टेट में जाने के लिए अफ़र्मेशंस का यूज़ करते, क्योंकि उनको सुनने में बहुत मज़ा आता है जब उनको बोला जाता है कि आपका ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट हो गया, आपकी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, माय ड्रीम जॉब गॉट मैनिफेस्टेड। तो जब वो ऐसी अफर्मेशंस को सुनते हैं या बोलते हैं, जब उनको बोलने या सुनने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए वो अफर्मेशंस को सुनते हैं। तो टूल्स एंड टेक्निक्स का काम है हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाना, बट हमने अपनी रिप्रोग्रामिंग से इसको अपनी परेशानी का ज़रिया बना लिया है कि हम ये कर रहे थे, हम ब्लू पेन से लिखे, हम ग्रीन पेन से लिखे, हम मेडिटेशन करते वक्त सांस धीरे ले या सांस तेज़ ले। हमें विजुअलाइजेशन करते करते नींद आ जाती है, हमसे विजुअलाइज नहीं होता, हम क्या करें? इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में परेशानियाँ ऑलरेडी है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपकी मदद करने के लिए, जो हमारी हेल्प करने के लिए, अपनी परेशानी का ज़रिया मत बनाइए। आप टूल्स एंड टेक्निक्स को समझे, वो है क्यों? क्योंकि नेचुरली हम हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकते, हमें कुछ हेल्प चाहिए, हमें कुछ टूल चाहिए। हमें अफर्मेशंस बोलने में मज़ा आता है, या हमें कुछ लिखने में, स्क्रिप्टिंग करने में मज़ा आता है, जिसकी वजह से हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। या हम मेडिटेशन का यूज़ करते हैं जहाँ हम थॉटलेस हो जाते हैं, ना पॉजिटिव सोचते हैं ना नेगेटिव सोचते हैं। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब मैं वीडियोस देख रही होती हूँ और उनके कमेंट सेक्शन में आता है कि मेरा ब्लू पेन ख़त्म हो गया था लिखते लिखते, क्या मेरी विश मैनिफेस्ट होगी? क्या आप मेरा ग्रीन पेन से लिखूँ या रेड पेन से लिखूँ? मैं कौन से दिन करूँ, मैं कौन से टाइम करूँ, मैं मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में करूँ या रात को सोने से पहले करूँ, मैं विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के बाद करूँ या दिन में कभी भी कर सकती हूँ, या सब्लिमिनल को मैंने ऐसे ही सुनूँ या हेडफोन्स के साथ सुनूँ? इतनी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग। तो मैं ऐसे लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स की वजह से, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना छोड़ दें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी परेशानी बढ़ा रहा है, आपकी परेशानी को कम नहीं कर रहा। क्योंकि हमें तो ये देखना चाहिए कि हमें अफर्मेशंस बोलते हुए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मुझे अफर्मेशंस बोलते वक्त ज़्यादा मज़ा आता है कि मुझे लिखते वक्त ज़्यादा मज़ा आता है, या मुझे ग्रैटिट्यूड वॉक करते हुए ज़्यादा मज़ा आता है। जहाँ सवाल ये होना चाहिए कि वाइब्रेशन हाई हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ सवाल ही बदल चुके हैं, और वो सवाल इतनी ज़्यादा परेशानी के हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आना ही नहीं चाहिए था इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल अच्छे से समझिए, जानिए और फिर यूज़ करिए, क्योंकि ऐसे परेशान होके तो कोई विश मैनिफेस्ट नहीं होगी आपकी।
ये हमें भी पता है। हम पहले भी लो वाइब्रेशन में थे, हम पहले भी परेशान थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, हम तब भी परेशान। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में ऐसे समझती हूँ, ये एक होप की तरह आया है। क्योंकि सच में जब एक होता है ना कि हाँ कुछ तो है दैट वी कैन रिलाई ऑन, कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्ट होगा, ज़रूर होगा। हमारे पास एटलीस्ट एक टूल है जो हमें पता लग चुका है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ है, और अब हम इस टूल की मदद से जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एक ऐसे टूल का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें हिम्मत दे सके अंदर ही अंदर, कि हाँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ठीक कर सकते हो चीज़ों को, जो आपको एक पावरफुल बनाता है कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं और चीज़ें आपके हाथ में, चीज़ें आपके कंट्रोल में। अनलाइक एस्ट्रोलॉजी, ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर आपको देता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। एंड ये हिम्मत बहुत काम आती है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा काम आती है, स्पेशली जब आप सबसे ज़्यादा लो फेस पर हो। आपको एक कोई हिम्मत देता है कि हाँ चीज़ें अब भी मेरे हाथ में है और मैं ठीक कर सकती हूँ। अगर मेरी लो वाइब्रेशन से ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो सकती है, तो अगर मैंने अपनी वाइब्रेशन हाई कर ली, अलाइनमेंट में आ गई मैं, तो चीज़ें अच्छी भी हो सकती है। इट्स इन ये मेरे हाथ में है सब कुछ, इट्स इन माई हैंड्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक ऐसा हेल्प समझे, एक ऐसी ब्लेसिंग समझे अपनी लाइफ में, जो आपको अपनी मनपसंद, अपनी ड्रीम लाइफ को देने आया है। और अगर आप ऐसी रिप्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर भी परेशान हो रहे हैं टेक्निक्स की वजह से, भाग रहे हैं, दिन में वीडियोस देख रहे हैं, सारी वीडियोस देख ली, सारी टेक्निक्स कर ली, हर हर हफ्ते टेक्निक बदल के देख ली, अगर आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो सच मानिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, आपकी परेशानी सिर्फ बढ़ ही रही है। आप अपने नेगेटिव थॉट से डरने लग जाएंगे कि मेरा ये नेगेटिव थॉट आ गया, अब ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, मेरे को ये फील हो रहा है, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो एक बार छोड़ दीजिए, रेजिस्टेंस कम हो जाने दीजिए, फिर देखिए कि आपको आगे क्या करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मैं इस वीडियो में यही एडवाइस देना चाहती हूँ, एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।